बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। देखें जैन सिद्धांत प्रवेशिका का तीसरा अध्याय प्रश्न नंबर 403। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव किसे कहते हैं? बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। किसे कहते हैं आश्रव? बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। आश्रव के कितने भेद हैं? तो आश्रव के 4 भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का उपादान कारण, भाव बंध का निमित्त कारण और भाव बंध का उपादान कारण। द्रव्य बंध का निमित्त उपादान, भाव बंध का निमित्त उपादान, इस प्रकार से आश्रव के 4 भेद होते हैं। अब कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य की उत्पादक सामग्री को क्या कहते हैं? कारण। कारण के कितने भेद हैं? कारण के 2 भेद हैं। एक समर्थ कारण और दूसरा असमर्थ कारण। समर्थ कारण और असमर्थ कारण के भेद से कारण 2 प्रकार का होता है। समर्थ कारण किसे कहते हैं? प्रतिबंध का अभाव होने पर सहकारी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं। समर्थ कारण के होने पर अनंतर समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है। जैसे ऋजुगति सिद्धालय प्राप्ति में समर्थ कारण है। उदाहरण देखिए, अच्छी तरह से समझा दिया है। ऋजुगति सिद्धालय की प्राप्ति में समर्थ कारण है। इसी प्रकार से असमर्थ कारण किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री को असमर्थ कारण कहते हैं। असमर्थ कारण कार्योत्पत्ति का नियामक नहीं। जैसे सिद्धालय की प्राप्ति में 11वां गुणस्थान असमर्थ कारण है। बहुत अच्छी बात बता रहे। जैसे सिद्धालय की प्राप्ति में 11वां गुणस्थान असमर्थ कारण है। सरकारी सहकारी सामग्री के कितने भेद हैं? सहकारी सामग्री के कितने भेद हैं? 2। एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। कौन सा? एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। अब निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता किंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि, ये निमित्त कारण कहलाते हैं। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मृत्तिका, मिट्टी, अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। अब द्रव्य बंध किसे कहते हैं? कारण स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य में आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह होने की शक्ति को द्रव्य बंध कहते हैं। कारण स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य में आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह होने की शक्ति को द्रव्य बंध कहते हैं। भावबंध किसे कहते हैं? आत्मा के योग और कषाय रूप भावों को भावबंध कहते हैं। आत्मा के योग और कषाय रूप भावों को भावबंध कहते हैं। द्रव्यबंध का निमित्त कारण क्या है? आत्मा के योग और कषाय रूप परिणाम द्रव्यबंध के निमित्त कारण हैं। कौन कौन है? योग और कषाय। तो आत्मा के योग और कषाय रूप परिणाम जो होते हैं वो द्रव्यबंध के निमित्त कारण हैं। द्रव्यबंध का उपादान कारण क्या है? बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सम्मुख कारण स्कंद को द्रव्यबंध का उपादान कारण कहते हैं। एक बार फिर से समझने से, बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कारण स्कंद को द्रव्यबंध का उपादान कारण कहते हैं।
अब भावबंध का निमित्त कारण क्या है? उदय तथा उदीर्ण अवस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। उदय तथा उदीर्ण अवस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्म भाव बंध का निमित्त कारण है। भावबंध का उपादान कारण किसे है? भावबंध के विवक्षित समय से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। फिर से देखो, भावबंध के विवक्षित समय से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। भावाश्रव किसे कहते हैं? तो द्रव्यबंध के निमित्त कारण अथवा भावबंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। द्रव्यबंध का निमित्त कारण और अथवा भावबंध के उपादान कारण को क्या कहते हैं? भावाश्रव। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? द्रव्यबंध के उपादान कारण अथवा भावबंध के निमित्त कारण को द्रव्याश्रव कहते हैं। द्रव्यबंध के उपादान, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द्रव्यबंध के उपादान कारण अथवा भावबंध के निमित्त कारण को द्रव्याश्रव कहते हैं। प्रकृति बंध व अनुभाग बंध में क्या भेद है? प्रत्येक प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्बन स्कंद का आत्मा से संबंध होने को प्रकृति बंध कहते हैं और उन्हीं स्कंधों में फलदान शक्ति के तारतम्य को अनुभाग बंध कहते हैं। आगे समझ में? प्रकृति बंध प्रत्येक प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्बन स्कंद का आत्मा से संबंध होने को प्रकृति बंध कहते हैं और उन्हीं स्कंदों में फलदान शक्ति के तारतम्य को अनुभाग बंध कहते हैं। अब समस्त प्रकृतियों के बंध का कारण सामान्यतया योग है या उनमें कुछ विशेषता है? देखो, इसको और पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त नाना प्रकार के भोजनों को मनुष्य द्वारा इच्छा विशेष पूर्वक ग्रहण करता है और विशेष इच्छा के अभाव में उदर पूर्ण करने के लिए भोजन सामान्य का ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह जीव विशेष कषाय के अभाव में योग मात्र से केवल सातावेदनी रूप कर्म को ग्रहण करता है, परंतु वह योग यदि किसी कषाय विशेष से अनुरंजित हो तो वह अन्य प्रकृतियों का भी बंध करता है। कितनी अच्छी बात कर रहा है। समस्त प्रकृतियों के बंध का कारण सामान्यतः योग है या उनमें कुछ विशेषता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो विषय हमने लिया है आश्रव से संबंधित, ये भी यहाँ पर पूर्ण तो नहीं हुआ है, अभी इसकी चर्चा और आएगी, लेकिन 403 से लेकर के हमने आपको यहाँ पर 421 तक के प्रश्न पढ़ा दिए हैं। आप अब इन्हें याद कर लेना और आगे बढ़ने का प्रयास करना। बोलिए महावीर भगवान की जय।